आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम हम अपने आप को करते हैं और हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप जो हमारे साथ बैठे हैं उस जीवते प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। हमसे बाइबल वचन में क्या कहते हैं हम सुने। आइए हम वचन एक छोटा सा वचन का पद पढ़ लेंगे। भजन संहिता उसका 100 का पहला पद यह कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आमीन। हालेलुया, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता सच में हमसे कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। आइए हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति के लिए हम अपने होठों को खोले और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल के रख दे, क्योंकि वही हमें क्या करता है, हमारे जीवन को अपने वचन से तृप्त करता है। आइए हम अपने अपने सिरों को झुकाएं और जीवते परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। अपने अपने सिर को झुकाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर में कि आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपके पवित्र कदमों के पास आएं, अपने सिरों को झुकाएं, आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करें और आपको पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में धन्यवाद 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 के बलिदान चढ़ा सके। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके कदमों में उड़ेलते हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे अपवित्रता को दूर कर प्रभु जी। हम जो दिन भर एक दूसरे के लिए नालिश करते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं, हम अपने जीव अपने शरीर को गलत बातों से हम दुख देते हैं, हमें परमेश्वर पिता खुदा बाप आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें क्षमा करें। आप हमें अपने पवित्र कदमों के पास आने का सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अवसर दिया है कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी उपस्थिति में निरंतर चलने का प्रयास करते हैं। हम मनुष्य हैं, हमसे गलती होती है प्रभु जी, हमारे गुनाहों को माफ कर पिता परमेश्वर। हम अपने परिवार के साथ मिल करके और जो आगरा मसीह मंडली परिवार है उनके साथ और जितने भाई बहन हम सब परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबको आशीषित करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी ओर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, हमें आशीषित करें। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु जी की स्तुति गाएं हम। हाँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिल करके प्रभु की महिमा के गीत गाएं। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया। आपको हटा के हमको किया, हमको बचा लिया। क्रूस हटा के हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया, स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को
लेगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा, इस जीवन भर मैं सदा तुझको याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा, तेरी आत्मा पाके, तेरी जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता की हम जितनी भी महिमा करें कम है। और इसके तीसरे पद के हम एक बार फिर से इसको हम तीसरे पद को पढ़ें तो बहुत अच्छा लिखा है, इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा, तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। जब हम प्रभु की आत्मा को हम पा लेते हैं, मतलब प्रभु के आत्मा को पा लेना, मतलब प्रभु को पा लेना, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों क्या है? एक है। जब परमेश्वर पिता ने आदम को बनाना चाहा तो वहां पे लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। वहां भी परमेश्वर बतलाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, बहुवचन का उपयोग होता है। वहां पे परमेश्वर पिता है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा है। ठीक इसी प्रकार से वचन कहता है, तेरी आत्मा पाक के, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। यस, जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा को पा लेता है, जो व्यक्ति प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में जान लेता है, महसूस करता है, वो क्या करता है? सदा आगे ही बढ़ता जाता है, आगे ही बढ़ते बढ़ते प्रभु की महिमा करता है। आइए हम एक गीत और गाएंगे। सच में हमारा प्रभु है, महान है, उसने क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा के साफ हमको किया, हमको बचा लिया। जब परमेश्वर ने हमको बचा लिया है तो सच में उसकी पवित्रता, उसके प्रेम को हम बखान करें, उसकी महिमा करें। आइए हम उस गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो है बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। सच में उस जीवते परमेश्वर की क्या हो? जय हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बड़े जोश के साथ, आनंद के साथ, यदि हमें गीत आता है तो भी गाएं, नहीं आता है तो भी गाएं, राग आती है तो भी गाएं, नहीं आता है तो भी गाएं, क्योंकि हम सब किसकी महिमा कर रहे हैं? उस जीवते परमेश्वर खुदावन की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर हमको चाहता है, न कि हमारे रागों को चाहता है। तो क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के चरणों में उंडेल दें। आइए प्रभु के गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो,
भटके हुओं को राह दिखाता, दीन दुखियों का है दाता। भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जगता वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जगता वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए, जब हम परमेश्वर की महिमा में सम्मिलित होते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो एक गीत और गाएंगे। उसके हम पहले पद को गाएंगे, क्योंकि यह गीत जब हम हॉस्टल में थे तो हमारे टीचर्स लोग गाया करते थे और उसके साथ हम भी गाते थे। और मुझको गाना नहीं आता था, इसलिए मुझको पीछे खड़ा कर देते थे और मुझको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अच्छा ये लगता था कि मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। फिर भी आइए हम प्रभु के लिए गीत को गाएंगे। हो सकता है हम धीरे धीरे सीखें। यहाँ पे लिखा है, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मेरे को गाने दोगे तो पीछे गाओ, यदि गाना आता है तो गाओ ना भाई, है ना भाई। पीछे पीछे गाओगे सब बन जाएगा। चलिए प्रभु की महिमा करते हैं, गलती होती है सीखते हैं। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भरते। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आज
निराला, यीशु तू है निराला। सच में यह गीत मुझको अच्छा लगता है। मेरा मन चाहा आप लोग से शेयर करें, इस गीत को गाएं, परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम जब परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर अपनी आंखों को, अपनी नजरों को लगाते हैं, तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम प्रभु से कहें, प्रभु हमें पवित्र कर, हमें अपने पवित्रता में ले, ताकि हम आपके पवित्र कलाम को हम पढ़ सके, सुन सके, जान सके। मीठी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देने वाले तो हमारे शक्ति देने वाली परमेश्वर पिता, इतना अच्छा दिन समय आपने में दिया परमेश्वर पिता की एक बार फिर हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके परमेश्वर पिता। जब भी परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमें आशीष देना परमेश्वर पिता। सभी को अपने पवित्र नीचे, आपके दोनों पवित्र हाथों के नीचे रखना परमेश्वर पिता। जो हम सौल्यन द्वारा जुड़े हुए परमेश्वर पिता, उन्हें आशीष देना परमेश्वर पिता। और जो भी वचन सीखते हैं परमेश्वर पिता, उसमें हमें आशीष देना परमेश्वर पिता। हर बातों के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय उपस्थित रखा है परमेश्वर पिता। जिस वचन को आज हम सुनते हैं परमेश्वर पिता, जिस गीतों को परमेश्वर पिता आज हम गाते हैं परमेश्वर पिता, वो हमें याद होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आपने हमें इतना अच्छा दिन दिया है परमेश्वर पिता, और आपने हमें इस समय इस महामारी से परमेश्वर पिता आपने हमें संभाल रखा परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस विनती को उठा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु के वचन से और उसके पवित्र कलाम से निकाल लेंगे दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसके 8 से 13 पद तक पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप सब पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब कुछ वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगी और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में हम सबको विश्वास योग्य बनाए। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक अवसर दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ होकर के इस पवित्र वचन में, इस पवित्र संगति में, इस पवित्र कलीसिया के साथ पवित्र वचन में हम शामिल हो सके। जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह परमेश्वर पिता का पवित्र और जीवित वचन है।
इसके पढ़े और सुने जाने और इसे आपस में बांटे जाने से आप और मैं आशीषित हूं। हमने पिछले दिनों दिन 6 तारीख 11वां महीना वर्ष 2021 को हमने बीते दिनों इसी विषय पे आपस में चर्चा की थी और जहां पे हमने इस चीज को देखा था, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। और हमने देखने का प्रयास किया था कि यहाँ पे 2 बातें हैं। एक, परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा को आपके और मेरे लिए पूर्ण करना चाहता है, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परंतु एक हम देखते हैं मनुष्य की सोच के विषय में क्या बताता है, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। ये वही लोग हैं जो बुलाए हुए तो हैं परंतु चुने नहीं गए। ये वे लोग हैं जो अपने स्वार्थ, अपने लिए मैं, मेरा इस विषय में सोचते हैं। वे लोग यह कहते हैं कि बुलाए हुए कि तुम्हारे कि जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। मेरे प्रियो, जो प्रभु में पाए जाने वाले लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वे इस चीज को जानते हैं कि इस संसार में मैं, मेरा ही नहीं, इस संसार में हम सब हैं और हम सब के साथ उनके लोग हैं। प्रभु अपने वचन में देर नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने शुरू पद में पढ़ा, उसके 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसलिए प्रभु क्या करता है, इंतजार करता है कि आप और मेरे जैसे जो प्रभु को जान तो गए हैं लेकिन प्रभु के पीछे नहीं चलते। पहले दूसरी बात, वे लोग जो प्रभु के वचन को नकारते हैं उनके लिए प्रभु इंतजार करता है। वे लोग जो सुनते तो हैं परंतु सुन के चलते नहीं, इनके लिए प्रभु इंतजार करता है। और मेरे प्रियो, आप और जो मैं और जो बहुत से मसीही लोग हैं जो सच्चे प्रभु से प्यार करते हैं, वे यही चाहते हैं कि हर एक आत्मा बचाया जाए। आज का मेरा विषय यही है, जैसा हमने पढ़ा 2 पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। फिर आगे लिखा है, पर तुम्हारे विषय में। आज हम इतने ही 4 शब्द को देखेंगे, पर तुम्हारे विषय में। क्या कारण है कि परमेश्वर आपके और मेरे विषय में, क्या कारण है वो जीवित खुदा बाप आपके और मेरे विषय में सोचता है? क्या कारण है कि जो परमेश्वर आपको अपनी हाथ की रचना, अपने हाथ से बनाया है, हमको अवसर देता है। आखिरी भाग में लिखा है, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह नहीं कहता कि एक बचे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति बचे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि सारे लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने जब आदम की वाटिका में जब पहला पाप हुआ तो परमेश्वर ने आदम हवा से मुंह नहीं फेरा था, उससे अपने आदम की वाटिका से निकाल दिया। और यहां तक भी परमेश्वर ने उससे क्या दिया, चमड़े का अंगरक्षक दिया, ताकि वो उस चमड़े को पहने, ना कि अंजीर के पत्तों को वो पहने। प्रिय, परमेश्वर
कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे हाथ की बनाई हुई रचना जिसमें आपके जीवन में उसकी श्वास है, आत्मा है, मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, कि मैं नष्ट हूं कि आप नष्ट हो। यदि ऐसा होता तो परमेश्वर पिता अदन की वाटिका में ही आदम और हवा को नाश कर देता। परंतु क्यों चाहता है परमेश्वर कि हर एक को मन फिराए का अवसर मिले? कहीं ना कहीं परमेश्वर आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है, परंतु हम मनुष्य हम अपने लोगों से घिन की भावना से नफरत करते हैं। हम एक बार जिससे चिढ़ जाए उसकी ओर मुंह नहीं फेरना चाहते, उसकी ओर देखना नहीं चाहते। परंतु वो परमेश्वर जो आज्ञा पालन को महत्व देता है, यहाँ पे आदम और हवा के द्वारा आज्ञा तोड़ने से कितना नफरत किया होगा। परंतु परमेश्वर जानता था, परमेश्वर देखा था, परमेश्वर सब कुछ जानता था कि लोग अपने गुनाह को कबूल करे। इसलिए जब परमेश्वर अदन की वाटिका में जब आदम और हवा से मिलने आया तो उसने पुकार कर कहा, हे आदम तू कहाँ है? परमेश्वर डायरेक्ट कह सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने गुनाहों को कबूल करे। परमेश्वर चाहता है कि अपने अपने मन में यह विचार करे कि हर व्यक्ति पापी है। इसलिए लिखा है वचन में 3:9 में क्या लिखा है कि यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज का मेरा विषय यही है कि तुम्हारे विषय में परमेश्वर पिता आपके और मेरे विषय में इतना क्यों सोचता है। हमने देख लिया कि परमेश्वर की आत्मा आपके और मेरे जीवन में है, इसलिए परमेश्वर इतना सोचता है। आज के समय में यदि हमारा खून गलती करेगा तो हम माफ कर देंगे, लेकिन हमारा पड़ोसी गलती करेगा तो हम क्या करेंगे? उस पर चढ़ाई कर देंगे। परंतु आप और मैं तो क्या है, लेपालक पुत्र हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या किया? बचा लिया है। हम ये जानते हैं कि हम आज भी गुनाह करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब तक इस देह में जीवन है, श्वास है, तब तक परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे लौट आ। इसीलिए यह मेरा विषय है आज का। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज सिखलाना चाहता है, छोटी बातों के द्वारा, कि लिखा है पर तुम्हारे विषय में। आइए पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है कि पर तुम्हारे विषय में। उसका मुख्य कारण है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है। वह अपने प्रेम के कारण वह हमको बचाना चाहता है। वह अपने प्रेम की वजह के कारण अपने निर्णय को भी बदलने को तैयार है, अपना वाचा को बदलने को तैयार है। परंतु क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? नहीं। हमको तो वही अच्छा लगता है जिसमें हम अपने जीवन को तृप्त कर सके। एक छोटी सी घटना है, इसे गलत नहीं लेंगे, लेकिन समझने के लिए बोलना पड़ता है कभी कभी। दो जानवर थे, एक मेमना और एक सुअर, पिग। दोनों जंगल में रहते थे और दोनों जंगल की छोड़ और कोई वादियों को, शहर को जानते नहीं थे। जब वो दोनों जंगल में बच्चे थे, खेलते 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 बहुत दूर सड़क के किनारे आ गए और अचानक गाड़ियों का आना जाना हुआ और दोनों जानवर क्या हुए? डर गए और डर के मारे दोनों क्या हुए? नाली में गिर गए। और गाड़ियों की तेज रफ्तार,
ये बच्चे डर के मारे एक पल उसी नाली में डूबे रहे। फिर जैसी गाड़ियों का आवाज कम हुआ, ये दोनों जो जानवर के बच्चे, एक जो मेमना था और एक जो सूअर था, वो क्या हुए, दोनों नाली से निकले और दोनों ने अपने आप को साफ किया। जैसे आप जानते हैं जानवर अपने पीठ को झटकारते हैं, और मेमना पहले अपने आप को झटकारा, अपने आप को साफ किया और फिर वो जंगल की ओर बढ़ने लगा। जो दूसरा जो सूअर था, जिसे हम इंग्लिश में पिग कहते हैं, वो नाली से उठा और अपने आप को झटकारा और फिर वो नाली में डूब गया। और मेमने से कहा, तुमने इतनी अच्छी वस्तु आज तक मुझसे छिपा के क्यों रखी? मेरे प्रियो, मनुष्य आज भी अपने आप को पाप में डुबा के रखना पसंद करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है। हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे अगापे प्रेम करता है, जिसके कारण से परमेश्वर अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार है। परंतु हम आज भी वहीं अटके हुए हैं। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करना चाहा, उत्पत्ति उसके 18 अध्याय और उसके 23 पद से, 18 अध्याय को हम पूरा पढ़ेंगे तो और जान जाएंगे, लेकिन 18 अध्याय के 23 पद से हम आगे पढ़ते जाते हैं। तब अब्राहम यहोवा के सम्मुख खड़ा था और उससे बातें कर रहा था, और परमेश्वर यहां तक नीचे उतर आ गया कि हाँ, अब्राहम से बात करने लगा। और अब्राहम उनसे बात करते करते यहोवा उससे कहा कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता हूं। परंतु अब्राहम बोलता है, यदि वहां पे कदाचित उस जगह में, उस स्थान में, उस नगर में 50 धर्मी मिले तो? यहोवा बोलता है, तब मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। किस नगर को? सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले की घटना। परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता था, परंतु अब्राहम के कारण परमेश्वर अपने निर्णय को बदलने को तैयार है, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर बहुत प्यार करता था। फिर अब्राहम कहता है 40, 45, 30, 35, 20, 10। मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम के साथ इतनी देर तक बातें करते करते वहां से चला गया। क्या कारण था कि अब्राहम इतना देर यहोवा से, उस जिंदा खुदावंत से बात कर रहा था? इसका कारण है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आप हमारा विषय को ध्यान में रखेंगे, क्या लिख, तुम्हारे विषय में। मैं ये नहीं कहता कि आप, ये नहीं कहता मैं, वचन क्या कहता है? तुम्हारे विषय में। यदि हम यदि हैं गुनाहगार, तो हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लाके डाल दें, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वचन कहता है, यदि तुम्हारे गुनाह यदि लाल रंग के हों, तो भी परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? हमारे और आपके विषय में सोचता है। इसीलिए आज का मेरा विषय है कि तुम्हारे विषय में, और सच में परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है। परंतु हम पाप करने से पहले और पाप करने के बाद कभी नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए वचन में लिखा है, पर तुम्हारे विषय में, आपके और मेरे विषय में परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। इसी कारण परमेश्वर आपके और मेरे विषय में धीरज धरता है। अगली बात हम देखते हैं
तुम्हारे विषय में, अर्थात परमेश्वर पिता हर एक की चिंता करता है। परमेश्वर पिता हर एक की चिंता करता है। किनके? तुम्हारे विषय में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि हमारे इस जीवन में लक्ष्य है कौन? प्रभु यीशु मसीह, हम उसे पाएंगे। यदि आपके और मेरे जीवन में विषय है तो हम प्रभु यीशु मसीह को जरूर पाएंगे। मेरे प्रियो, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे माता पिता बोलते थे कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा, बड़ा होके क्या बनेगा। हम समझ नहीं पाते थे। कभी मजाक में बोल देते थे कि तू रिक्शा चलाएगा, तुम लोग बुरे काम में ही रहोगे, तुम लोग अच्छा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, वही माता पिता के अधीन होकर के आज प्रभु के वचन को आपस में बांट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि उन्होंने हमें अच्छे माता पिता दिए जो अपने अधीन रख करके हमें सिखाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि तुम्हारे विषय में, अर्थात परमेश्वर पिता हर एक की चिंता करता है। हर एक की चिंता करता है। आपको शायद याद होगा, जो भेड़ का जो चरवाहा होता है ना, वो हर एक की चिंता करता है। वो हर एक की चिंता करता है। या नहीं कि हम उन लोगों के समान कि मेरा पेट भर गया तो दूसरे की क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और उसके हम 1 से लेकर के 7 पद में वहां पढ़े तो वहां पे लिखा है खोई ही भेड़ों का दृष्टांत। वहां पे लिखा है तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। ये परमेश्वर पिता है जो उस खोए हुए को ढूंढता है। आप अपने मन से ये बातें निकाल दीजिए, आप अपने मन से इन चिंताओं को छोड़ दीजिए कि हम कैसे बचेंगे। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए परमेश्वर पिता चिंता करता है। आपके विषय में परमेश्वर पिता चिंता करता है, इसीलिए वो 99 को छोड़ देता है और एक को, अर्थात आपको और मुझको क्या करता है? ढूंढने को निकल जाता है। इसलिए वचन क्या कहती है? और भी मेरे भेड़शाला की जो भेड़ है वो खोए हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 10 पद में क्या कहता है? वह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर पिता आपकी और मेरी चिंता करता है। मेरे प्रियो, हम अपने दिल से उस जिंदा खुदा बाप को धन्यवाद बोले, क्योंकि आप और मैं इस संसार में खोए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको क्या किया? ढूंढ के निकाला प्रभु यीशु मसीह में। क्यों? क्योंकि आपके विषय में, मेरे विषय में वह धीरज धरता है। आपके विषय में परमेश्वर पिता एक एक की चिंता करता है। इसीलिए परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको तृप्त करता है और वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए वो 99 भेड़ों को छोड़ के आप एक को खोए हुए को क्या किया? उसने ढूंढने निकल गया। उस एक के कारण मन में नहीं सोचा कि मेरे 99 भेड़ों का क्या होगा, लेकिन उस एक को बचाने के लिए 99 को छोड़ के उस एक को बचाने गया। और वही वजह है कि आज आप और मैं बचाए गए। इसलिए वचन क्या कहता है? तुम्हारे विषय में। और हम अपनी ही विषय में नहीं सोचते कि हमारा क्या होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता क्या कहता है?
मालूम है क्या कहता है? आज तक नहीं मालूम था, आज वो जान लीजिए कि तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आइए हम तीसरी बात देखेंगे कि तुम्हारे विषय में परमेश्वर पिता ने अपने आप को हमारे लिए क्या किया? पृथ्वी पर अर्थात इस अपवित्र पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट कर दिया। अपने आप को परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पे प्रकट कर दिया। क्यों मालूम है? आज आप हमें जान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे विषय में यहोवा धीरज धरता है, तुम्हारे विषय में। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर, अपवित्र पृथ्वी पर, वो पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के अपने आप को जन्म ले लिया। इसीलिए वचन क्या कहता है? आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है। इमानुएल का अर्थ क्या है? इमानुएल का अर्थ यही है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं कि वो हमारे विषय में चिंता नहीं करता? प्रियो, वो हमारे विषय में चिंता करता है, हमारे विषय में वो सोचता है। तभी तो उसने अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए अपने स्वरूप में, पवित्र आत्मा में होकर के प्रकट किया, ताकि आप और मैं क्या करें? उसको देख सके, उसको छू सके, उसको महसूस कर सके कि वो कैसा था, कैसा दिखता है, कैसा है। वो हमारे जैसे हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसलिए उसने अपने आप को हमारे लिए क्या किया? प्रकट कर दिया। परंतु हमने उस ज्योति को ना समझ पाया, परंतु हमने उस ज्योति को ना समझ पाया, परंतु उसे हमने मारा, कूटा और क्या किया? वह सलीब दे दिया। और बहुत से लोग क्या किए? जब हमारा प्रभु इस संसार से चला गया, तब लोगों ने अपनी छाती पीटी और पश्चाताप किया। फिर भी परमेश्वर अपने लोग के लिए क्या करता है मालूम है? तुम्हारे विषय में, अर्थात आपके और विषय में परमेश्वर पिता क्या करता है? धीरज धरता है। अपने स्वार्थ में परमेश्वर पिता नहीं आया है। वह यह नहीं आया कि अपनी तारीफ और प्रशंसा लूटे। परमेश्वर पिता इसलिए आया है कि आप और मैं क्या हो सके? बचाया जा सके। चौथी बात, अंतिम और चौथी बात हम देखेंगे, तुम्हारे विषय में परमेश्वर पिता ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, अर्थात पुत्र के स्वरूप में होकर के। परमेश्वर पिता ने पुत्र के स्वरूप में होकर के अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। वो परमेश्वर पिता जो आपसे और मुझसे बेपनाह प्यार करता है, वो परमेश्वर पिता अपने आप को हमारे लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। और उसका स्वरूप, समानता और स्वरूप कैसा हो गया था? जिसको आप और मैं देखना नहीं चाहते थे। वचन कहता है, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर दिया कि मनुष्य की समानता में हो गया। और लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु
हाँ, क्रूस की मृत्यु सह लिया। किसकी मृत्यु सह ली? क्रूस की मृत्यु सह ली। वो परमेश्वर पिता तुम्हारे विषय में, अर्थात आपके और मेरे विषय में क्या करता है? धीरज धरता है। आपके और मेरे विषय में वो क्या करता है? अपने आप को बलिदान करता है। मेरे प्रियो, आज भी आपके और मेरे पास अवसर है। हम उस बाइबल के 10 आज्ञाओं को अपने जीवन में स्मरण करें। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम को लोप करने या उसे बंद करने या खत्म करने नहीं आए थे, परंतु उसे पूर्ण करने आए। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं और उसका हम पालन करते हैं, तो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के बताए पद चिन्ह में चलेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे बेपनाह प्यार करता है। हमने आज 4 बातें को देखी, आने वाले दिनों में और देखेंगे और इसी विषय में, इसी सब्जेक्ट में हम आगे बात करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद में कहता है कि तुम्हारे विषय में पहली बात कि वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है, दूसरी बात कि वह परमेश्वर पिता हर एक की चिंता करता है। परमेश्वर पिता ने अपने आप को हमारे लिए इस पृथ्वी पर प्रकट कर दिया। परमेश्वर पिता ने अपने आप को पुत्र में होकर के बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को जिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घड़ी कब परमेश्वर आ जाए, वो घड़ी चोर के समान आएगा जब आप और मैं सोच नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सोचना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा परमेश्वर तुम्हारे विषय में, तो हम अपने विषय में भी सोचें। आइए हम प्रार्थना करें और अपने सिरों को झुकाएंगे और उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे विषय में धीरज धरते हैं, विचार करते हैं और हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। प्रभु जी, हम धन्य कहते हैं कि आपने हमें अवसर दिया। आदर महिमा आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार, जय मसीह की, गुड नाइट।